केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य तथा वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर ए.के. द्विवेदी के एक दिवसीय प्रवास के दौरान डॉक्टर द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने एनीमिया के 3 प्रमुख प्रकारों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के कारण, लक्षण और उपचार पर विस्तार से जानकारी दी और जागरूकता लाने का आह्वान किया। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एनीमिया मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुछ हद तक डॉक्टर द्विवेदी प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार ने इसके लिए बजट में प्रावधान किया है, क्योंकि डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने एनीमिया बीमारी को लेकर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से इंदौर प्रवास पर मुलाकात की थी और इन्हें इस बीमारी के घातक परिणामों के बारे में बताया था। वहीं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी 2 बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले हैं और उन्हें एनीमिया बीमारी की जटिलताओं के बारे में बताया है। एनीमिया के कई सारे प्रकार हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है और लोगों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं अप्लास्टिक एनीमिया की, तो अप्लास्टिक एनीमिया बहुत ही गंभीर बीमारी है जो बोन मैरो की बीमारी है और उसमें क्या होता है, मरीज का हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स दोनों कम हो जाता है और उसको बार बार प्लेटलेट्स और ब्लड लगाना पड़ता है। कई बार उनको ब्लड लगाने से शरीर में फेरेटिन का लेवल बढ़ जाता है और जिसके कारण उनकी परेशानी और विकट स्वरूप ले लेती है। तो ऐसी बीमारी जो किसी चिकित्सा पद्धति से नहीं ठीक हो रही, उसको हम होम्योपैथी से ठीक कर रहे हैं। अप्लास्टिक एनीमिया के काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास पूरे देश से आते हैं। हम उनको होम्योपैथिक दवाई लगातार देते हैं 1.5-2 साल 3 साल, और वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जबकि ऐसे काफ़ी सारे मरीज आए जिनका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, उसके साथ में हीमोग्लोबिन पूरी तरह से कम हो गया था। एम्स में, पीजीआई में इलाज कराया उन्होंने, वहाँ के डॉक्टर ने मना कर दिया या उनको बोला कि बोन मैरो ही आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और मरीज बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना नहीं चाहते थे या उनके पास उतना पैसे नहीं था। तब उन्होंने हमारे पास से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। पूरे देश से हमारे पास बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, मेल, फीमेल और चिल्ड्रंस, तीनों पे हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफ़ी बेहतर परिणाम दे रहे हैं। हम लोग जो होम्योपैथी की 50 मिलीसिमल पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत जल्दी असर दिखाती है और उससे बीमारी ठीक हो जाती है तो दोबारा नहीं होती है। ऐसे काफ़ी सारे मरीज हमारे ठीक हो चुके हैं जिनको दवाई बंद होने के बाद वापस परेशानी नहीं हुई। 8 से 10 साल हमारे कनेक्ट में भी है और उनका हम रेगुलर जांच भी कराते रहते हैं। उनका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट पूरी तरह से नॉर्मल है। मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर एंड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, गीता भवन रोड, इंदौर। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।